हेलो दोस्तों, डिस्टेंस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सिमिलैरिटी। अब इस चैप्टर में देखो को क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी हैं और कुछ प्रॉपर्टी भी, जिसको जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं। हम पहले देखो क्या बोला, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, यानी कि हमें क्या करने का है, दो एरिया का दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो फाइंड आउट करने का है। तो मैंने दो ट्राइंगल ऑलरेडी बना दिया और स्टेटमेंट भी लिख दिया है ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। तो मान लो अगर किसी ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या रहता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट रहता है। तो क्या चाहिए हमें, बेस और हाइट दोनों चाहिए। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल में बेस है, इसमें बेस BC है और इसमें बेस QR है। तो हमें हाइट चाहिए, तो हाइट क्या किया, वो भी बना दिया मैंने, ड्रॉ कर दिया है। हाइट का पता कैसे चलेगा, जो हाइट होता है ना वो बेस के अपोजिट में जो वर्टेक्स होता है ना, देखो BC इसका बेस है तो इसके अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है, वर्टेक्स है। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचोगे परपेंडिकुलर टू द बेस, तो आपको पता है अगर परपेंडिकुलर टू द बेस है तो क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सेम इसमें भी वैसे किया है मैंने जिसमें इसमें किया है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल ABC का देखते हैं पहले। इन ट्राइंगल ABC में हाइट क्या है हमारा, AD। तो यहाँ पे लिखेंगे AD इज द हाइट, AD इज द हाइट एंड बेस क्या है, BC। तो यहाँ लिखेंगे BC इज द बेस। और दूसरे वाले ट्रायंगल में क्या है, PQR है, तो इसमें भी आ जाते हैं इन ट्रायंगल PQR। इसमें हाइट क्या है हमारा, PS। इसमें लिखेंगे PS इज द हाइट एंड QR क्या है, बेस है। QR इज द बेस। अब हमें फाइंड आउट क्या करने का है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। तो हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आइए बताता हूँ कैसे। तो रेशियो में फाइंड आउट करना है। अगर मान लो किसी चीज़ का रेशियो दिया, अगर मान लो 2:3 दिया है तो हम लोग इसे कैसे लिखते हैं, 2/3 लिखते हैं। सेम ऐसे हम लोग इन दो ट्राइंगलों का भी करेंगे। आइए बताता हूँ कैसे। तो पहला क्या ट्राइंगल है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है। रेशियो फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड में लेंगे। तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहले इस ट्राइंगल का करते हैं, तो 1/2 रहेगा। और बेस क्या है इसका, बेस है हमारा BC और हाइट क्या है हमारा AD। चलो ABC का तो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग ट्राइंगल PQR पे। इसमें भी 1/2 रहेगा इंटू बेस क्या है इसमें, देखो QR बेस है और PS इसका हाइट है। तो इधर रहेगा QR इंटू PS। तो देखो ये 1/2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, BC डिवाइड बाय QR इंटू AD। और ये इसमें क्या बचेगा, PS बचेगा। देखो अब यही बचा है, इसके आगे तो सॉल्व हो नहीं सकता। तो स्टेटमेंट में वही बोला, हैंस द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, यानी कि दो एरिया ऑफ टू ट्राइंगल का रेशियो देखो दिया है यहाँ पे। और क्या बोला है आगे, इज इक्वल टू द, किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। यानी कि देखो क्या बोला, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स यानी मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट्स यानी देखो मल्टीप्लीकेशन जो दिया है ना, प्रोडक्ट का मतलब ये है, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस। देखो बेस इसमें भी है और इसमें भी है। एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, और दोनों ऊपर नीचे क्या है, रेशियो में डिवाइड में हाइट भी है। तो वही है स्टेटमेंट का मतलब, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। इतना हो गया। अभी चलो मान लो कि इसका बेस B1 है और इसका B2 है और इसका हाइट H1 है और इसका हाइट H2 है। तो वो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये कॉपी कर लो सेम टू सेम, ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब क्या माने हम लोग, लेट बेस B1 एंड हाइट H1 एंड
फॉर एंड अनदर ट्रायंगल अनदर ट्रायंगल में क्या होगा, बेस हो जाएगा B2 एंड हाइट क्या हो जाएगा हमारा H2 हो जाएगा, तब क्या होगा। अब आइए उनके प्लेस पे रख देते हैं। तो फिर यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर फिर आगे का लिखोगे यहाँ से तो लिखोगे देयरफॉर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा। अब BC के प्लेस पे क्या आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इसे क्या माने हैं B1, इसे माने हैं B2, इसे H1 और इसे H2। तो BC के प्लेस पे आएगा क्या हमारा B1 और AD के प्लेस पे आएगा H1 डिवाइड बाय, अब QR के प्लेस पे आएगा B2 इंटू और PS के प्लेस पे क्या आएगा H2। ये हो गया हमारा कंप्लीट। और ये आप लोग लिख लेना, ये कहाँ पे लिखोगे, ये इतना सॉल्व होने के बाद, यानी कि इसके बाद ये लिखोगे। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स तो हो गया हमारा, लेकिन अब क्या हो सकते हैं, उसके अंदर दो कंडीशन हो सकते हैं। पहला जो कंडीशन है देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ द हाइट ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर दोनों ट्राइंगल के हाइट इक्वल रहे तब क्या होगा। तो उसमें क्या थे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स में दोनों के हाइट अलग अलग थे और दोनों के बेस अलग अलग थे। लेकिन इसमें कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 1 में क्या बोला, अगर दोनों के हाइट इक्वल रहे तब क्या होगा। तो प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी लिख दिया हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो आगे बताता हूँ, उसमें क्या हम लोग फाइंड आउट किए थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC था डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR था। तो क्या आया था आंसर हमारा कि बेस इंटू हाइट था, यानी प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट था। तो यानी कि बेस क्या है इसका BC था, BC इंटू AD, ये तो ट्राइंगल ABC का हो गया। फिर क्या था, इसका बेस क्या है QR इंटू हाइट क्या है PS, ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। फिर बाद में इसके बाद जो वैल्यू था यानी कि B1 इंटू H1 रख दिया था, फिर और B2 इंटू H2 रख दिया था। लेकिन इसमें क्या है, दोनों का हाइट सेम है, दोनों का हाइट क्या है सेम है। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे, तो BC क्या है हमारा बेस, तो B1 या ऐसे रहने वाला है, हाइट क्या है सेम है यानी H है, और इसका बेस क्या होगा B2 और इसका बेस क्या होगा, सॉरी हाइट क्या होगा H। क्यों, क्योंकि देखो दोनों का हाइट क्या है सेम है, H और H, खाली बेस डिफरेंट है। तो कंडीशन नंबर वही है हमारा, इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो क्या है, दोनों के हाइट इक्वल है, तो क्या होगा, ये H कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, B1 डिवाइड बाय B2 बचेगा। क्या बचेगा, B1 डिवाइड बाय B2। तो ये लिख लेना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो प्रॉपर्टी में वही बोला है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स, क्या है विथ इक्वल हाइट्स, क्या है दोनों के हाइट इक्वल है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस। अब कंडीशन नंबर 2 पे आता है। देखो कंडीशन नंबर 2 में क्या बोला है, इफ द बेसिस ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो देन फिर क्या होगा। पहले वाले कंडीशन में क्या था, दोनों का हाइट इक्वल था, लेकिन इसमें क्या है बेस इक्वल है। देखो दोनों ही ट्राइंगल का देखो AB ये क्या है, बेस इक्वल है। तो इसमें हाइट क्या डिफरेंट है, इसका हाइट है H1 और दूसरे वाली का हाइट क्या है H2। तो आइए बताता हूँ क्या करना है इसमें। तो प्रॉपर्टी तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, बस ये लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो ऐसे ही रहने वाला है डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्राइंगल कौन सा है PAB लिखो चाहे APB लिखो, तो APB लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB। तो क्या होता था, बेस इंटू हाइट आया था हमारा प्रोडक्ट, तो बेस क्या है इसमें AB है, तो यहाँ आ जाएगा AB। हाइट क्या है पहले वाले ट्राइंगल का यानी ट्राइंगल ABC का, ABC में हाइट क्या है हमारा CD, यानी CD क्या क्या है H1, तो CD लिख देता हूँ पहले, ये हो गया CD। अब APB में क्या है, बेस हमारा सेम है AB ही है, तो AB लिख दो इसे। और इसमें हाइट क्या है हमारा, देखो हाइट क्या है इसमें PQ इसका हाइट है, तो ये हो जाएगा PQ। अब देखो AB दोनों का बेस क्या है सेम है, तो क्या होगा AB कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास
सी डी डिवाइड बाय पी क्यू। तो देखो वही बोला है प्रॉपर्टी में, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसेस। इक्वल बेस देखो दोनों का ही बेस इक्वल था, इक्वल बेस था, विथ इक्वल बेसेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। तो सी डी का वैल्यू क्या है हमारा H1 है और पी क्यू का वैल्यू क्या है हमारा H2 है। बस हो गया, यही करने का है।